Welcome to all participants in our today's specific webinars. Host teams kindly identify that I am audible to you. Okay, thank you. तो आप सभी का KIP की वेबिनार सीरीज में स्वागत है. And today we are going to discuss a very prominent topics in the biomass sector, that is compressed biogas. Government's incentives on this business and the investment insights अबाउट दिस बिजनेस कि इस बिजनेस पे क्या पर्टिकुलरली गवर्नमेंट्स के इंसेंटिव्स हैं, क्या इस बिजनेस का डिमांड प्रोस्पेक्टिव्स है, क्या इन्वेस्टमेंट्स इनसाइट्स हैं. ऐसे कंप्लीट एस्पेक्ट्स हम इस वेबिनार में आपके साथ शेयर करेंगे. होस्ट टीम्स, आई रिक्वेस्टेड टू काइंडली परमिट टू शेयर माय स्क्रीन्स. Okay, is my screen is visible? Okay, Yes, sir. thank Yes, you. sir. Thank you. Yes. Thank you. Right. As I discussed with you, today we are going to discuss on the compressed biogas projects, government subsidies and investment insights. तो ये जो वेबिनार है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. द पर्संस हु आर विलिंग टू स्टार्ट बिजनेस इन बायोमास सेक्टर्स, आपके लिए जो बायोमास सेक्टर के सेगमेंट्स हैं उसमें जो कंप्रेस बायोगैस है उस पर आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे. KIPs 2008 से एज ए कॉरपोरेट सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं दे रही है. हम वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में, बायोमास सेक्टर्स में, एग्री इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स में, एनिमल हस्बेंड्रीज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और एज ए MSME यूनिट्स हैं, इन सभी को सब्सिडी सब्जेक्ट्स पर, बिजनेस मॉडलिंग पर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स पर, कंप्लायंसेस पर, सब्सिडीज पर, इन सभी एस्पेक्ट्स पर कंसल्ट करते हैं ताकि हमारे साथ जुड़े हुए एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को अच्छे से प्लान आउट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सब्सिडी मैक्सिमाइजेशन हो, उनको आसानी से बैंक से लोन मिले और वो अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस रन अप कर पाए. इसी उद्देश्य को लेके, इसी ऑब्जेक्ट को लेके अपने कार्य जो है पूरे देश भर में कर रही है. तो इन दैट सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द कंप्रेस बायोगैस बिजनेस. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम कंप्रेस बायोगैस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको देना चाहेंगे. जो कंप्रेस बायोगैस है एक नया फ्रंटियर है जो क्लीन गैसियस फ्यूल्स इन इंडिया, यानी जो बायोगैस एक ऐसा ग्रीन एनर्जी गैस फ्रंटियर बन रहा है अभी पूरे इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्ट्स है बायोमास सेक्टर को प्रमोट करने का, उसमें CBG का एक बहुत बड़ा रोल है. तो एक नया फ्रंटियर, जैसे बायोमास ब्रिकेट्स और पैलेट्स कोयले का सब्स्टिट्यूट्स बन रहे हैं, ऐसे ही CBG जो CNG और PNG है उसके साथ इसकी जो है ब्लेंडिंग्स लाइनअप की जा रही है ताकि जो देश में गैस की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मेट आउट किया जाए. तो बहुत बड़ा एक सेक्टर CBG का लाइनअप हो रहा है. गवर्नमेंट ने कंप्रेस बायो सेगमेंट्स में 2018 में एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है STAT, यानी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम्स. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा इम्प्लीमेंटेड इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्ट ही यही है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज CBG प्लांट्स लगे, उनको फैसिलिटेट करना, उनको सब्सिडीज या गवर्नमेंट के जो फिजिकल इंसेंटिव है उसके लिए फैसिलिटेट करना, टेक्निकल नो हाउ पे उनको फैसिलिटेट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा CBG प्लांट्स लाइन अप हो. CBG, अगर हम ये कहें कि कंप्रेस बायोगैस एक इनडायरेक्टली 90% मिथेन कंटेंट के साथ लाइन अप होता है और इसको इजीली
इंटरचेंजेबिलिटी है कंप्रेस नेचुरल गैस यानी सीएनजी के साथ, और जो पाइप नेचुरल गैस है पीएनजी, इनके साथ सीबीजी की ब्लेंडिंग्स बड़ी इजी है, यानी ये इसके साथ एज ए सब्स्टिट्यूट्स यूज की जा रही है। तो बहुत बड़ा सेगमेंट सीबीजी का। इसके साथ साथ जो सीबीजी है, ये एक तरीके से ए वे टू मोनेटाइज ऑर्गेनिक वेस्ट है। यानी जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के जो रेजिड्यूज हैं, एनिमल सेक्टर का जो वेस्ट है, जैसे काउ डंक है या प्रेस मड है, पोल्ट्री लिटर्स है, क्रॉप रेजिड्यूज हैं, स्पेंट वॉश हैं, सीवेज स्लरीज हैं, म्युनिसिपैलिटी वेस्ट है, या और अलाइड ऐसे वेस्टेज हैं, इसको एक तरीके से सीबीजी ए वे टू मोनेटाइज है, यानी उनको एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का जो मीडियम है वो कंप्रेस बायोगैस प्लांट देता है। तो यदि हमारे आसपास जो बायोमास रेजिड्यूज है या ऑर्गेनिक वेस्ट की अवेलेबिलिटीज है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको सीबीजी की तरफ मूव ऑन करने का। तो जब भी आप प्लान करें तो अपने आसपास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट को जरूर इंश्योर करें। इसके साथ साथ जो सीबीजी एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि बायोमास सेक्टर्स में बायोमास के डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। बायोमास ब्रिकेट्स हैं, पैलेट्स हैं, बायोमास का बायो के साथ बायोडीजल है, एथेनॉल्स हैं, ऐसे बहुत सारे वर्टिकल्स लाइनअप हैं। और सीबीजी एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है जिसमें हम बायोमास का एग्रीगेशंस, ये एक एक्टिविटीज है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बायोमास ब्रिकेट्स, पैलेट का प्रोडक्शंस भी इसमें आप इसके रेजिड्यूज के साथ लाइन अप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बायो फर्टिलाइजर को भी आप इसके साथ सिंक कर सकते हैं। तो मल्टी वेरिएंट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है सीबीजी, जिसमें आपको अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होते हैं। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीबीजी का कि ये इंटीग्रेटेड है। इसके साथ साथ जो अभी कंप्रेस बायोगैस पे जो सतत स्कीम लॉन्च है, इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे देश में 5,000 सीबीजी प्लांट को एस्टेब्लिश करने का टारगेट रखा हुआ है, और विद ए प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 150 लैक्स मीट्रिक टन्स गैस का प्रोडक्शन का टारगेट है। तो इनडायरेक्टली हम ये कहें कि अभी सीबीजी का जो सेगमेंट्स है दैट इज हाईली बाय द गवर्नमेंट्स। तो इसमें इट इज द राइट टाइम टू एंट्रेंस इफ वी मेट आउट द बेसिक्स एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटीज, देन दिस सेक्टर इज गोइंग टू मोर हेल्पफुल फॉर टू यू। तो यदि हमारे आसपास की रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल एलिजिबिलिटीज को अगर हम या रॉ मटेरियल्स की एलिजिबिलिटीज को हम लाइन अप करते हैं, तो सीबीजी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है दैट इज ग्रेट। अभी अगर हम बात करें कि एज ऑन डेट पूरे भारत में कितने सीबीजी के प्रोजेक्ट फंक्शनल स्टेज पे है, बहुत अच्छी स्टैटिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमने पूरे देश भर का डाटा इसमें लाइन अप किया है, सिंक किया है, जो गवर्नमेंट्स की सोर्सेज से अवेलेबिलिटी है। अभी यूपी स्टेट में 36 प्रोजेक्ट इसमें लाइन अप है। यूपी के बाद गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, इनमें 10 या 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट लाइन अप हो चुके हैं, सक्सेसफुली प्रोजेक्ट लाइन अप हो चुके हैं, फंक्शनल प्रोजेक्ट्स हैं, काम कर रहे हैं। आगे हमने इनका गैस प्रोडक्शन कैपेसिटीज भी दिखाया हुआ है। इन केस अगर आप अपने आसपास के फंक्शनल प्रोजेक्ट की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो वो भी केआईपी के पास अवेलेबल्स हैं। अब मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, बिहार, इन सभी में फंक्शनल सीबीजी प्रोजेक्ट्स लाइन अप हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि अभी जो सेगमेंट है, इसका भी पूरा डाटा हमने जब एनालिसिस किया तो हमें ये इंफॉर्मेशंस मिली हैं कि पूरे देश में अभी 1204 प्रोजेक्ट्स लाइन अप है, जिसमें से अभी हमने आपको बताया 157 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी फंक्शनल्स हैं, 9 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड हो चुके हैं, वो अभी फंक्शनल स्टेज में आने हैं। टेम्परेरी नॉन फंक्शनल है 4 प्रोजेक्ट्स हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन 254 प्रोजेक्ट्स हैं, और येट टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन 780 प्रोजेक्ट्स आर अंडर द लाइनअप्स। तो ये बहुत अच्छा एक ग्रोइंग एस्पेक्ट्स पूरी इंडस्ट्रीज का। काफी ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनमें फंक्शनल प्रोजेक्ट्स लाइन अप हो चुके हैं। तो वेन एवर इन विच स्टेट्स यू आर बिलोंगिंग,
तो आप अपने आसपास के एरिया में भी ये चेकआउट कर सकते हैं कि फंक्शनल प्रोजेक्ट कौन से हैं, ताकि आपको बेटर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग से इस प्रोजेक्ट्स की मिल पाए। अकॉर्डिंगली अभी आप देख पा रहे हो कि बहुत सारा स्कोप पूरे देश में इसके लिए अवेलेबल्स है। अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रोजेक्ट प्लान करना चाहिए, एज पर योर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, एज पर योर बैंकिंग नॉर्म्स, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स। अभी सीबीजी सेक्टर के लिए जो बहुत बड़ा पुश है वो है सीबीजी की जो ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशंस है। क्योंकि अभी आप सुन पा रहे होंगे कि एथेनॉल में ब्लेंडिंग चल रही है, गवर्नमेंट का पूरा टारगेट्स है। जो बायोमास पैलेट्स हैं उनकी भी जो है मैंडेटरी यूजेस जो है थर्मल पावर प्लांट्स में है, ब्रिक्स इंडस्ट्रीज में है। तो ऐसे एक फेज मैनर में कंप्रेस बायोगैस का जो ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशंस है सीएनजी और पीएनजी सेगमेंट्स में, वो मैंडेट्स जो लाइनअप हैं अभी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 1% टारगेट्स हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर में इट इज प्लान फॉर द 3%, सब्सिक्वेंटली 4%, एंड फ्रॉम 2028 ऑनवर्ड्स कंप्रेस बायोगैस ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशंस विल बी 5%। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छा आगे स्कोप इस सेगमेंट्स में लाइनअप है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि सीबीजी की ब्लेंडिंग्स का जो क्वांटम्स है वो बढ़ाया जाए। अब अगर हम बात करें कि सीबीजी का जो सेलिंग मॉडल्स है, अभी मैंने आपके साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर की है वो सीबीजी इंडस्ट्रीज का एक आउटलुक मैंने आपके साथ शेयर किया है। नाउ वी कम टू द पॉइंट, सीबीजी का रेवेन्यू मॉडल्स क्या हो सकता है, कि यदि आप कंप्रेस बायोगैस का प्लांट स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं तो हाउ यू कैन जनरेट द रेवेन्यूज। तो बहुत अच्छा सेगमेंट्स इसके अंदर जो लाइनअप है, सबसे पहला है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जिनको हम ओएमसीज भी बोलते हैं, ये सतत स्कीम के तहत आपके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स लाइन अप कर रहे हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कंप्रेस बायोगैस। आप कंप्रेस बायोगैस का प्रोडक्शन कीजिए और ओएमसी के साथ आप टाई अप कीजिए। ये आगे अपने रिटेल आउटलेट्स या जो भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनके थ्रू ये अपना सेल आउट करते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस नंबर 1 ये है कि आप किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो है टाई अप विद सीजीडी यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही हैं। उनको गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग दी हुई है, पर्टिकुलर पूरे इंडियाज को अलग अलग स्टेट में कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है। तो आप ये जरूर देखिए कि आपके आसपास आपका जो मेट्रो सिटीज है या जहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो किस कंपनी का है, आप उसके साथ भी टाई अप कर सकते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इफ यू आर सीकिंग द नॉलेज about the CGD availability in your surrounding area, you can connect with our teams। हम आपको CGD का पूरा जो नेटवर्क सिस्टम है कि किस एरिया में, कौन से स्टेट्स में, किस सिटी के पास कौन सी CGD कंपनीज लाइनअप है जो वर्कआउट कर रही है, तो आप उनसे ऑफिशियली कम्युनिकेट करके अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप रिटेल आउटलेट के ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं और इंडस्ट्रियल यूजेस जो है उसके पर भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये 4 ऐसे रेवेन्यू मॉडल्स हैं जिसके थ्रू आप अपना रेवेन्यू मॉडल सीबीजी का सेलिंग मॉडल फिक्स कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हैं विद अट्रैक्टिव बेस प्राइस, जो एश्योर्ड ऑफ टैक्स एंड इंटीग्रेशन विद सिटी गैस नेटवर्क्स हैं, फ्यूल स्टेशन के साथ लाइनअप हैं। जनरली जैसे मैंने बताया अभी 15 साल के सेल्स टाइप लाइनअप हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो सत ने गैस सिंक्रोनाइजेशन स्कीम भी लॉन्च की हुई है जो सीजीडीज कंपनीज के साथ लाइनअप है, उसमें 10 साल के एग्रीमेंट्स लाइनअप हैं। तो बहुत अच्छा है गवर्नमेंट सपोर्टेड उस बिजनेस यहाँ पे, ताकि आपको रेवेन्यूज जनरेट करने में प्रॉब्लम ना हो, सीबीजी की सेलिंग में प्रॉब्लम ना हो, जस्ट आपका फोकस केवल प्रोडक्शन पे रहे। तो ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट द्वारा फैसिलिटेट्स यहाँ पे किया जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि इफ यू आर विलिंग टू इनिशिएट दिस प्रोजेक्ट, तो देन हाउ यू सेलेक्ट द लैंड एरिया। आपका जो साइट सिलेक्शंस है उसमें ऐसे कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है, प्रिकॉशंस आपको रखनी है, ताकि जब आपकी जो साइट सिलेक्शंस है वो सूटेबल हो, मोर सूटेबल हो फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शंस
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंप्रेस बायोगैस। तो जनरली अगर हम एक एग्जांपल्स लेके चलते हैं, जनरली एक 3 टन पर डे प्रोडक्शन का जो सीबीजी प्लांट है, स्टैंडर्ड जो है उसमें 3 एकड़ लैंड का रिक्वायरमेंट रहता है। तो आप ये देखिए जो साइट्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो सिटी से कम 1 किलोमीटर दूर हो, क्योंकि यहाँ काफी सारे स्टेचुरी अप्रूवल्स आपको लेने होते हैं। वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से अप्रूवल्स आपको लेने हैं, कौन कौन से सब्सिडीज आपको मिलेगी, क्या फाइनेंशियल मॉडल रहेंगे। बट यू नीड टू टेक केयर, जब आप साइट सिलेक्शंस कर रहे हैं तो उसका डिस्टेंस विलेज से कम 1 किलोमीटर हो, यानी इससे आगे की रेडियस में आपको प्लान आउट करना है, ताकि आपको अप्रूवल्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। यदि आप सीजीडी पाइपलाइंस के साथ, यानी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ लाइन अप कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेट्रो सिटी है जहाँ पे गैस का यूजेस होता है, जहाँ पाइपलाइंस लाइन अप होती है, वो ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फिर आपके ऊपर जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का कॉस्ट बढ़ जाता है, या उनके आगे जो लाइनअप आपको इंटीग्रेटेड करनी होती है उसकी कॉस्ट आपको बढ़ जाती है। तो ये 20 किलोमीटर की रेडियस अगर आपके पास है सीजीडीज की, तो वो एक फिजिबिलिटीज रेडियस रहेगी, आप इसका भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आप जिस साइट्स को प्लान कर रहे हैं वो ध्यान रखिए वहां कोई नहर, नाला यानी रिवर या पुल ना हो। अगर है तो कम से कम 500 मीटर की डिस्टेंस से हो, यानी 500 मीटर की डिस्टेंस पे वो अवेलेबिलिटी उसकी इंश्योर की जा सकती है। यानी इससे ज्यादा नजदीक होगा तो प्रोजेक्ट साइट के लिए ये एक डेंजरस हो सकता है फ्यूचर एस्पेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन है वो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि परमिटेड नहीं होती, क्योंकि हजार्डियस आइटम होता है। जिस साइट पे आप प्लान कर रहे हैं वहाँ हाई इलेक्ट्रिसिटी लाइन नहीं होनी चाहिए। अप्रोच रोड जो है ट्रांसपोर्टेशन पर्पज से कम 20 फीट जरूर हो, ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार स्टेट स्पेसिफिक लैंड कन्वर्जेंस नॉर्म्स होते हैं, आप उनके अकॉर्डिंगली भी अपना रोड का विड्थ प्लान कर सकते हैं। जो सब स्टेशन है जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो भी 500 मीटर से ज्यादा दूर ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा सब स्टेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉस्ट आपकी ज्यादा रहेगी, आपको केबलिंग्स हैं स्ट्रक्चर तैयार करने में ज्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। जो साइट्स आप फाइनल कर रहे हैं उसके टाइटल डीड्स क्लियर हो, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर लोन ना हो, उसकी जो पिछले 30 सालों की जो टाइटल डीड की चेन है वो अच्छे से क्लैरिफाई हो, क्योंकि ये ऐसा डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको आगे बैंकिंग्स वगैरह के लिए किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं करेंगे, यदि आपका पहले ही जो टाइटल डीड्स है वो बड़े क्लियर हो। Whenever you are going to buying any lands for the CBG purpose, you need to ensure these particular compliances. इसके साथ साथ वाटर लेवल आप ध्यान रखिए, कम से कम 25 फीट का उस पे वाटर लेवलिंग हो, क्योंकि वाटर लेवलिंग्स का या जो शोल टेस्टिंग्स होती हैं लैंड की, इनका बहुत बड़ा एक रोल होता है, क्योंकि जो डाइजेस्टर प्लान किए जाते हैं टेक्निकली उसमें इनका एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स होता है। तो ये की पैरामीटर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है व्हेन यू आर गोइंग टू फिक्स द साइट लोकेशंस फॉर योर प्रोजेक्ट्स। अब अगर हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए आपको स्टैट्यूटरी अप्रूवल कौन कौन से रिक्वायर्ड है, यानी परमिशंस या एनओसी कौन कौन से लेनी है ताकि आप अकॉर्डिंगली प्लान कर पाए, तो सबसे पहले इसमें लैंड कन्वर्जेंस का है, यानी जो लैंड आप प्लान कर रहे हैं उस लैंड का कमर्शियल कन्वर्जेंस एज पर द स्टेट स्पेसिफिक लॉ। कई स्टेट्स जैसे हैं जो परमिट करते हैं, जैसे कि हरियाणा बायो ऑर्गेनिक पॉलिसीज है, तो दे आर गिविंग सम एग्जाम्पशंस ऑन सच टाइप ऑफ द बायोमास सेक्टर प्रोजेक्ट्स। तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी बायो ऑर्गेनिक पॉलिसीज होती हैं, उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। जनरली आपको लैंड का कन्वर्जन एज ए कमर्शियल कराना होता है। इसके साथ आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम सीटीई भी बोलते हैं, एंड कंसेंट टू ऑपरेट्स आपको लाइन अप करना है, क्योंकि ये एज पर द एनवायरमेंटल नॉर्म्स आपको लेना होता है। इसके साथ आपको जो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम पैसो लाइसेंसिंग भी बोलते हैं, ये मैंडेटरी है, क्योंकि सीबीजी एक हजार्डियस आइटम है, इसकी आप हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन लाइन अप करते हैं, तो ये आपको रिक्वायर्ड होता है। इसके साथ साथ आपको फायर एनओसी लेना होता है, क्योंकि फायर सेफ्टी नॉर्म्स कंप्लाई विद करना होता है। ग्राउंड वाटर एनओसीज आपको लाइन अप करना होता है।
लोकल जिला पंचायत या डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, उनके मैप की अप्रूवल या सैंक्शन से आपको लाइन अप करनी होती है। तो दीज आर सम बेसिक्स स्टेचुरी अप्रूवल्स यू नीड टू लाइन अप बिफोर इनिशिएटिंग योर प्रोजेक्ट। तो ये आप अपना जब भी प्लान करें साइट्स का, ये फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना। नाउ वी कम मूव ऑन द फाइनेंशियल मॉडल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि हम फाइनेंशियल मॉडल, इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायर्ड है, क्या बेसिक्स इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटीज है, ये हम कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करें जो कि इलस्ट्रेटिव फिगर्स हैं। एक्चुअल फिगर्स आपकी वेरी हो सकती है एज पर द प्रोजेक्ट नीड्स। जस्ट फॉर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वी आर शेयरिंग दीज बेसिक्स फाइनेंशियल मॉडलिंग विद यू। सपोज वी आर गोइंग टू सेट अप ए स्टैंडर्ड 3 टीपीडी प्लांट्स। तो एस्टिमेट जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली आपको 5 से 5.5 करोड़ रुपया पर टन, एक्सक्लूडिंग प्रोजेक्ट लैंड। तो ओवरऑल अगर हम प्रोजेक्ट देखें तो ये 15 से 17 करोड़ की रेंज में आपका जाने वाला रहेगा। 3 टीपीडी जो प्लांट्स हैं। बैंक फाइनेंस जनरली 70% इसमें लाइन अप करते हैं। आगे स्कीम भी है ऐसी जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको इजी बैंक फाइनेंस के ऑप्शंस मिलते हैं। बीइंग ए प्रमोटर आपको अप्रोक्सीमेटली अपना 30% इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट लाइन अप करना होता है। जनरली जो सीबीजी आप जनरेट करेंगे, कंप्रेस बायोगैस जनरेट करेंगे, आपका जो कॉस्ट ऑफ पर केजी है 48 रुपए तक का जा सकता है। इट इज ए स्टैंडर्ड फिगर्स, वेरिएट हो सकते हैं। अगर हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट 1400 रुपये पर टन मान के चलें और आगे का जो एएमसी, कंज्यूमेबल्स, प्रोसेस, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी आदि कॉस्ट को कंसिडर करके चलें, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका 40 से लेके 45 से लेके 50 रुपए तक की रेंज में जा सकता है सीबीजी का पर केज। अगेन आई एम रिपीटिंग हियर विद यू कि इट इज द इलस्ट्रेटिव फिगर्स, एग्जाम्पलरी फिगर्स हैं। आपकी एक्चुअल कॉस्ट थोड़ा डेबिट हो सकता है। इसके साथ अगर हम इनकम जनरेशन एस्पेक्ट्स पे जाएं तो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बेस्ड प्राइसिंग मॉडलिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसमें ये आपसे टाई अप कर लेते हैं। आगे का जो एट पार भी अभी एलओआईज लाइन अप की जा रही हैं कि जो मार्केट में रेट रहेंगे अकॉर्डिंगली इनमें वेरिएशंस के ऑप्शंस भी आते हैं। जनरली अगर हम 64 रुपए पर केजी का एक कंपोनेंट लेके चलते हैं कि यहाँ आपको इतना सेलिंग प्राइस एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी से आपको मिल जाता है, ये डेबिट हो सकता है। और क्योंकि आजकल के जितने भी प्राइसिंग मॉडल्स हैं वो एट पार है, यानी मार्केट प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली इनमें फ्लक्चुएशंस हैं। आप बायो फर्टिलाइजर को भी 2.5 रुपए से 3 रुपए किलो के हिसाब से बेच सकते हैं। जितना भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होता है वो फार्मर को या फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज को आप सप्लाई कर सकते हैं। जनरली प्लांट पे बैक पीरियड जो है 5 सालों में कवर हो जाता है। आपका ईयरली अप्रोक्सीमेट इनकम 1.5 करोड़ के अराउंड आ जाता है इसमें। इसके साथ साथ आप अपना सीबीजी रिटेल आउटलेट भी सेट कर सकते हैं, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5 रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइन अप करना होता है। लेकिन आप अपना अगर आपके लोकेशंस के अकॉर्डिंगली वहाँ सीएनजी सीबीजी की डिमांड हैवी है तो अपना रिटेल आउटलेट भी आप प्लान कर सकते हैं। डिटेल्स में, क्योंकि ये टेक्निकल वेंडर्स जो हैं वो जिसके साथ आप प्लांट सेटअप करेंगे, जिनके टेक्निकल नो हाउ को आप परचेज करते हैं, जब आप उनके साथ प्लानिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो एक्चुअल फिगरें जो है आपके साथ लाइन अप हो पाती हैं। इसके साथ साथ अगर हम रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट को थोड़ा फोकस करें, अगर हम नेपियर ग्रास बेस पे भी जा सकते हैं, प्रेस मड के बेसिस पे भी जा सकते हैं, मल्टी फीड सिस्टम के थ्रू भी हम जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिग्रेडेबल वेस्ट हैं जैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर किया। तो इट्स डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ इनपुट्स आपके पास कौन से हैं। तो अगर देखें नेपियर ग्रास को आप प्लान करना चाहते हैं तो 1400 रुपए से लेके 1500 रुपए पर टन ये आपको कॉस्ट आ सकता है। सीबीजी इल्ड भी इसमें अप्रोक्सीमेटली 6% के अराउंड रहता है। तो बहुत अच्छा कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये एक सीजनल वे से आप कल्टीवेट कर सकते हैं। आप अच्छी लैंड को लीज पे लेके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा सकते हैं। तो उससे आपके जो रेगुलर रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स है वो मीट आउट हो जाती हैं। इसके साथ साथ आप प्रेस मेड को लाइन अप कर सकते हैं, जो शुगर केन का प्रेस मेड होता है, इसकी भी सीबीजी यील्ड अच्छी रहती है, 3.5% तक का आ जाता है। काउ डंक्स आप लाइन अप कर सकते हैं जो सीबीजीज में है, या ऐसी जो सलरी मड्स होते हैं जो दूसरे बायो जो कंप्रेस बायोगैस से सलरी जो अवेलेबल्स होती है उनको भी आप लाइन अप कर सकते हैं। डाइजेस्टर जो है जनरली 8000 क्यूबिक मीटर्स के लाइन अप कर सकते हैं आप, और दिन में
अप्रोक्सीमेटली 50 से 55 टन पर डे का रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स आपको प्लान आउट करनी होती है टू जनरेट 3 टन पर डे कंप्रेस बायोगैस। तो इट्स असेसमेंट ऑफ जनरली रॉ मटेरियल्स हमने जो आपके साथ शेयर किया, इसमें आपके वेरिएंट चेंज हो सकते हैं, आपके यील्ड पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो इट विल बी बेटर टू डिस्कस विद योर टेक्निकल वेंडर regarding the cost aspects and the raw material aspects so that you can generate high to high compressed biogas, ज्यादा से ज्यादा आपके पास कंप्रेस बायोगैस का प्रोडक्शन हो। ऐसे काफी टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको टेक्निकल वेंडर जो पूरे इंडिया में अवेलेबल्स हैं, अभी बायो फ्यूल एक्सपोज जो है लाइनअप्स की जा रही है पूरे देश में, आप उनमें पार्टिसिपेट करके ऐसे टेक्निकल वेंडर से टाई अप भी कर सकते हैं। आप केआईपी से भी कनेक्ट करके जो टेक्निकल वेंडर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनके साथ अपनी मीटिंग शेड्यूल रख सकते हैं, आप प्लांट विजिट शेड्यूल कर सकते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इस एस्पेक्ट्स पे मिले। टाइमलाइन की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहता है, जनरली 10 से 12 महीने का आपको प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइमलाइन आपका रहेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको लाइन अप करने होते हैं। और जैसे ही प्लांट आपका कमेंसमेंट होता है, 80 to 100% जो कैपेसिटी है वो आपके शुरू के 4 महीने में फ्लोट की जा सकती है अच्छी प्लानिंग के साथ। इसके साथ साथ तो आपको क्लियरेंस लेनी है, जैसे मैंने अभी बताया, जो स्टेचुरी क्लियरेंस रिक्वायर्ड होती हैं, लोन्स वगैरह लेने होते हैं, आपको फायर, ग्राउंड वाटर, पैसो, लोकल जिला पंचायत, ये जो अप्रूवल्स हैं जनरली 2 से 3 महीने का टाइमलाइंस लेती हैं। इस क्लियरेंस के बाद आप बैंक को अपना प्रोजेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो भी जनरली 2 से 3 महीने का प्रोसेस रहता है, ताकि आपको आसानी से जो है बैंक फंडिंग्स मिले। तो टाइमलाइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली आपको पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग इस तरीके से करनी चाहिए। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर मैं आपको एक टाइम इम्प्लीमेंटेशन चार्ट शेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप अपनी प्लानिंग कर पाए। आपको साइट सिलेक्शन करना है, अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक 1 मंथ। कंपनी फॉर्मेशंस, एपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स, लैंड परचेज, ये नेक्स्ट 30 डेज में आप प्लान कर सकते हैं। टेक्निकल इवेल्युएशंस या टेक्निकल जो वायबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं, लेआउट्स होते हैं, ये आप प्लान कर सकते हैं। लैंड का मुटेशन, सेल्यूज, इसके लिए एडिशनल 60 डे आपको लाइन अप करने होते हैं। एनओसीज अगेन 30 डेज आप टाई अप कर सकते हैं। 60 डेज का एक्स्ट्रा आपका सेल्स टाई अप का टाइम होता है। रॉ मटेरियल की सप्लाई के एग्रीमेंट्स आपको लाइन अप करने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एफपीओ से या जो सप्लायर से। लोन के लिए आप बैंक या इरेडा में लाइन अप कर सकते हैं, उसके लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 75 डेज चाहिए। कंस्ट्रक्शंस जो है आपका स्टेचुरी क्लियरेंस के बाद ही स्टार्ट होगा, फंड रिलीज होने के बाद हो। और जैसे मैंने आपको बताया, अप्रोक्सीमेटली 12 महीने का आपका कमर्शियल कमिटमेंट आपका लाइनअप होगा 12 महीने के अंत। तो इनडायरेक्टली 1 साल का पूरा एक टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन आपका टाइम शेड्यूल्स रहता है, आप अकॉर्डिंगली प्लान करके इसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को प्लान कर सकते हैं। बीइंग ए प्रमोटर्स, बीइंग ए सीबीजी प्रोड्यूसर, कौन कौन से काम आपको अपने लेवल पे करने पड़ेंगे और कौन से काम बाकी आप अपने कंसल्टेंट या टेक्निकल वेंडर या बैंकिंग के थ्रू लाइन अप कर पाएंगे। बीइंग ए प्रोड्यूसर्स, आपकी अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट्स पे, वो मैं आपके साथ यहाँ ब्रीफ में शेयर कर रहा हूँ। साइट सिलेक्शंस, साइट का लैंड कन्वर्जन्स, ये आपके जिम्मे रहता है। सारी अप्रूवल्स आपको लाइन अप करनी होती है, आप इसके लिए टेक्निकल जो है कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं। फंडिंग के अरेंजमेंट्स आपको लाइन करने होते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस, गवर्नमेंट फीस, इंश्योरेंस, बैंक गारंटीज, ये आपको प्लान करनी होती है। ट्रांसपोर्टर के साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर आपको दोनों एंगल से चाहिए, रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और जो आपके सीबीजी बनेगी उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन टाई अप हो या खुद के ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हो। ट्यूबवेल है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज हैं, आपके प्लांट की लाइटिंग्स हैं, ऑफिस फर्नीचर्स हैं। आपको जो लीगल एंटिटीज क्रिएट करनी है, आप अपनी एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या जीएसटी, स्टार्टअप, जैम, जितने लीगल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हैं, वो आप अपने जो है सब्सिडी कंसल्टेंट यानी आप हमारे साथ मिलके भी ये प्लान आउट कर सकते हैं। इसके साथ आपको रॉ मटेरियल के लिए, सप्लाईज के लिए, नेपियर ग्रास के लिए आप किसी एफपीओ से या फार्मर ग्रुप से लाइन अप कर सकते हैं। और कम से कम 20 लोगों का स्टाफ भी आपने हायर करना है टू स्मूथन द डे रूटीन ऑपरेशन ऑफ योर क्लाइंट्स।
तो इस तरीके की तैयारियां करके आप कंप्रेस बायोगैस प्लांट के बारे में अपनी प्लानिंग को और बेटर कर सकते हैं। नाउ वी कम ऑन सब्सिडी बेनिफिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारे इस वेबिनार का। कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं या इंसेंटिव्स हैं या फिस्कल इंसेंटिव्स हैं या फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं जिनका लाभ आप अपने इस प्रोजेक्ट पर ले सकते हैं। हमने डिटेल्स में ये यहाँ आपके लिए वर्कआउट किया है। बहुत अच्छे बेनिफिट्स, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी आपके साथ शेयर किया था, सीबीजी इज ए गवर्नमेंट पुश सेक्टर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स अपना बहुत ज्यादा फोकस एज ए थ्रस्ट सेक्टर सीबीजी को दे रहे हैं, ताकि सीबीजी सेगमेंट सक्सेस हो, अच्छे से फंक्शनल हो, और हमारे देश की जो डिमांड प्रोस्पेक्टिव है गैस के ऊपर उसको मैट आउट करे। सबसे पहले पहला इंसेंटिव मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा लाइन अप किया जाता है, जिसको हम सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस सीएफए भी बोलते हैं। यदि आप सीबीजी का नया प्लांट सेटअप करते हैं, नए बायोगैस प्लांट के साथ सेटअप करते हैं, तो आपको 4.8 टन पर डे, यानी 4800 किलोग्राम पर डे का अगर आप प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको 4 करोड़ का सेंट्रल फाइनेंशियल इंसेंटिव लाइन अप। यदि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायोगैस प्लांट में सीबीजी जनरेशन का लाइनअप करते हैं, तो ये 3 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको 4800 किलोग्राम पर डे के प्रोडक्शन पर। मैक्सिमम जो सीएफ है इसमें 10 करोड़ है। इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो 83.33 लाख पर टन आपको यहाँ पर सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा लाइनअप किया जाता है। इसके लिए आपको एमएनआरई से पहले ही अपने प्रोजेक्ट का आईपीए लेना होता है, यानी इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स। इसके साथ साथ जो सीबीजी प्रोड्यूसर्स हैं या ऐसे प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, उसके ऊपर बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी BAM ये स्कीम भी लॉन्च है, जिसके तहत जो बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी को बाइंग करने के लिए आपको सब्सिडी दी जाती है, जो कि जो इक्विपमेंट्स आप बाइंग करेंगे उसका 50% हो सकता है या मैक्सिमम 90 लाख रुपए पर सेट, विच एवरेज लेस, ये आपको मिलता है। बायोमास एग्रीगेशन मशीनरीज के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें कवर होते हैं, कितना आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके एपी की टीम के साथ मिलकर ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, यानी इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है। यानी आप बायोमास को प्रोक्योर करने के लिए जो मशीनें आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी आपको असिस्टेंस यहाँ लाइनअप किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बैंक से आसानी से फंड मिले, इंटरेस्ट सब्सिडीज के प्रोविजंस लाइनअप है एज ए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स बाय द मेजर बैंक्स। बैंक एज ए चैनल पार्टनर भी काम कर रहे हैं। यहाँ एग्री इंफ्रा फंड्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा इंप्लीमेंटेड है, जिसमें 2 करोड़ तक के टर्म लोन्स, कोलेटरल फ्री बैंक लोन्स, 3% इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर 7 ईयर्स आपको लाइनअप होते हैं। इसके साथ साथ अभी जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स हैं, उसके अंदर भी सीबीजी प्रोजेक्ट्स जो काउ डंग या एनिमल वेस्ट प्लस एग्रीकल्चर वेस्ट को लाइनअप किया जाता है, उसमें भी 3% इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविजन है 8 साल के लिए। एचआईडीएफ में सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें जितना आप बैंक से टर्म लोन लेंगे उसके ऊपर बेनिफिट मिलेगा, यानी यहाँ बैंक टर्म लोन का कैप नहीं है, जबकि एआई में ये केवल 2 करोड़ तक का ही अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ हमारी तरफ से रिकमेंडेशन ये है, वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक बैंक लोन, आप अपने बैंकर से डिस्कस कीजिए, एएचआईडीएफ में अपने प्रोजेक्ट का अप्रूवल करवाइएगा, ताकि आपको अगले 8 साल तक जितना आप बैंक से टर्म लोन लेते हैं उसके ऊपर आपको इजीली इंटरेस्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाए और ये बेनिफिट आप ले पाए। साथ में एज ए स्टार्टअप, एज ए एमएसएमईज, सीजीटी एमएसएमईज के कवरेज भी इसमें अवेलेबिलिटीज हैं। यदि आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं तो आप सीजीटी एमएसएमईज के कवरेज का लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही एज पर इनकम टैक्स, इसमें पहले 5 साल का आपको एग्जम्पशंस है अंडर सेक्शंस 80JJ में। यहाँ आपको बीइंग ए कंपनी और एलएलपी मैट प्रोविजंस कंप्लाई विद करने होते हैं, तो पहले 5 साल में आपको इनकम टैक्स एग्जम्पशंस भी है। इसके साथ साथ अगर आप सीजीडीज के साथ, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अपना सीबीजी प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं
अगर आपको पाइपलाइन डेवलपमेंट करना पड़ता है तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छा इंसेंटिव यहाँ प्लान है कि 50 किलोमीटर तक की अगर पाइपलाइन आप प्लान करते हैं और अगर स्टील की पाइपलाइन प्लान करते हैं तो जो प्रोजेक्ट आपका बनेगा पाइपलाइन का उसका 50% या 50 लाख रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से दोनों में से जो कम होगा वो आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। यदि आप एमडीपी जो पाइपलाइन है, जो कि प्लास्टिक बेस्ड पाइपलाइंस होती है, यदि वो आप सेटअप करते हैं तो उसमें आपको 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट का या 7.5 लाख रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से दोनों में से जो कम होगा ये लाभ भी मिलेगा। तो यदि आप जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ प्लानिंग कर रहे हैं और अगर आपको पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो इस सब्सिडी स्कीम का लाभ आप ले सकते हैं। ये सेंट्रल बेनिफिट है, इसके साथ साथ आपको स्टेट लेवल के फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलते हैं, जैसे कि लैंड बाइंग पे स्टाम्प ड्यूटी एग्जाम्पशंस, जो लैंड कन्वर्जन फीस के एग्जाम्पशंस, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जाम्पशंस, स्टेट स्पेसिफिक एमएसएमई पॉलिसी जो होती हैं जिसमें वो कैपिटल सब्सिडी भी प्लान कर सकते हैं, आपका टेस्टिंग इक्विपमेंट सब्सिडी भी प्लान करते हैं, SC/ST के रिफंड भी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हैं, इंटरेस्ट सब्सिडीज भी हैं। ऐसे कंप्लीट बेनिफिट्स आप स्टेट स्पेसिफिक जो बायो ऑर्गेनिक्स पॉलिसीज होती हैं आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे आप जब भी कोई लाभ प्लान करें तो आपने पॉलिसी गाइडलाइंस को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है ताकि कोई डुप्लीकेसी आपके साथ ना हो। इसके साथ साथ जैसे हमने बताया कि जो रेजिड्यूज आपका बचेगा उसका आप बायोमास ब्रिकेट्स पैलेट्स तो प्लान कर ही सकते हैं। बायोमास ब्रिकेट्स पैलेट्स पे जो सब्सिडी लाभ मिलते हैं उसका डिटेल्स में मैंने सेपरेट वीडियो लॉन्च किए हुए हैं, वेबिनार लॉन्च किए हुए हैं, ई बुक्स लॉन्च की हुई हैं। आप हमारी टीम से कनेक्ट करके उनके लाभ अगर जानना चाहते हैं, यदि आप बायोमास ब्रिकेट या पैलेट का प्रोजेक्ट प्लान करना चाहते हैं तो सेपरेटली आप टीम से कनेक्ट करके डिटेल्ड गाइडलाइंस ले सकते हैं। लेकिन जो रेजिड्यूज यहाँ सीबीजी में बचेगा, जो ऑर्गेनिक मेन्योर्स आपका बचता है उसका फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर्स जिसको हम FOM भी बोलते हैं, या जो लिक्विड स्लरी निकलती है जिसको हम लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर्स बोलते हैं, इनके ऊपर भी गवर्नमेंट का काफी अच्छा सपोर्ट लाइन है। पहला, ये जो है इनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एज ए डिक्लेयर किया जा चुका है, एज ए फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर इनको लाइन अप है, इनको सेपरेट कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ FOM यानी जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर्स आपका बनता है उसके प्रोडक्शन पर 1500 रुपए पर मीट्रिक टन के हिसाब से मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस भी अवेलेबल है। ये सारी स्कीम्स सब पोर्टल पर भी अवेलेबल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम द्वारा लाइनअप्स हैं, आप KIP की टीम के साथ भी कनेक्ट करके इनके लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स जो CBG है उसको आर्टिकल 6.2 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट जो कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग्स का जो मैकेनिज्म है उसमें भी कवर किया हुआ है। तो यानी कार्बन क्रेडिट के बेनिफिट भी CBG प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लाइन अप है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एक जो है इंसेंटिव प्लेटफॉर्म्स CBG के लिए लाइन अप्स है। यदि आप कंप्रेस बायोगैस के प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं या बायोमास सेक्टर के किसी और प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं तो KIP आपको स्पेसिफिक असिस्टेंस लाइन अप करती है। आप KIP की टीम के साथ जुड़ के अपना कंपनी या LLP इनकॉर्पोरेशन करा सकते हैं, MSME स्टार्टअप GST रजिस्ट्रेशन लाइन अप करा सकते हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम आप हमारे साथ बनवा सकते हैं जो कि बैंकर के लिए भी काम आती है और सब्सिडी पर्पज से भी काम आती है। आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइटेड किए जाते हैं LOI पर्पज से, वो भी आप KIP से कनेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। यदि आप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ ले सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल्स हैं। इसके साथ साथ आप टेक्निकल वेंडर जो कि प्लांट सेटअप करने में आपको असिस्ट करते हैं उनकी जानकारी भी लेना चाहते हैं तो वो भी जानकारी आपके से ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, KIP वर्किंग एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट। टेक्निकल प्लान से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको टेक्निकल वेंडर ज्यादा गाइड करके बता पाते हैं आपको। हम आपको वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे ताकि आपको टेक्निकल वेंडर आसानी से मिल जाएं। उनके साथ हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देते हैं ताकि आप उनसे बात करके अपनी प्लांट विजिट्स या डिस्कशन उनसे लाइन अप कर सकते हैं। जितने स्टेचुरी अप्रूवल्स हैं उनमें भी हम आपको असिस्टेंस कराएंगे। इसके साथ साथ इंटरेस्ट सब्सिडी अंडर AIF और HIDF इसमें भी हम आपको असिस्टेंस देते हैं।
एमएनआरई का जो सीएफए है बायोमास एग्रीगेशंस के लिए, जो बायोमास रेजिड्यूज का एग्रीगेशंस लाइन अप करने के लिए जो सब्सिडी बेनिफिट है उसकी अगर आप प्लानिंग करते हैं, या जो सीबीजी का सेंट्रल फिस्कल असिस्टेंस है, जो कैपिटल सब्सिडी जो आपको मिलती है प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बेस, उसका भी कंप्लीट पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, कंसल्टेंसी, एमएनआरई से आपकी प्रोसेसिंग्स, इन सब में भी केआईपी आपको असिस्ट करती है। ऐसा एक कंप्लीट एस्पेक्ट्स हमने आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है जहां पे आपको केआईपी एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट्स आपको सब्सिडी अपडेट्स, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट, सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग में असिस्ट करती है। इसके साथ साथ आप केआईपी की जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स, आपके प्रोजेक्ट अपडेट्स, आपको हमारी टीम पूरा टेक्निकली फाइनेंशियली असिस्ट करती है। आप जैसे ही हमारे कम्युनिटीज के मेंबर बनते हैं, आपको वीकली अपडेट्स चलते हैं, आपके प्रोजेक्ट लाइनअप होते हैं, आपके प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होते हैं। तो ये अच्छे बेनिफिट्स आप केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी को जोड़ के आप जो है उसके मेंबर बन सकते हैं, और आप ऐसे लाइव वेबिनार्स 1 साल के लिए रेगुलर पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बिजनेस एंड सब्सिडी अपडेट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको फ्री में बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की बुक्स भी मिलेंगी, और ये सारे बेनिफिट्स जस्ट इन अवेलेबल 2500 फॉर 1 ईयर्स। तो जितने भी ऑडियंस आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी से मेरा रिकमेंडेशन भी है, रिक्वेस्ट भी है कि आप केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी से जरूर जुड़िए, ताकि आपको हम ऐसे अपडेट्स, बिजनेस अपडेट्स, सब्सिडी अपडेट्स रेगुलरली आपको दे पाएं, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लाइनअप की जाती हैं, ऐसे कंप्लीट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर कर पाए। इसके साथ साथ यदि आप सीबीजी के फील्ड में नए हैं, तो केआईपी ने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ई बुक भी डिजाइन की है, जिसमें लेटेस्ट जो है मिनिस्ट्री के अपडेट्स मिलेंगे, सीबीजी के बारे में आपको कंटेंट मिलेगा। आप इसके ऊपर मिलने वाले जो सब्सिडी लाभ हैं वो भी इसमें जान पाएंगे। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे ई बुक्स जिसमें कंप्लीट एस्पेक्ट्स आपको सीबीजी के मिलेंगे, डिमांड प्रोस्पेक्टिव हैं, आपके सख्त स्कीम की जो प्रोविजंस हैं, स्टेट वाइज जो अवेलेबिलिटीज हैं, फीड स्टॉक कितना अवेलेबल्स हैं, सोर्सेज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स कहाँ कहाँ पे सीबीजी के लिए आपको वेस्ट मटेरियल मिल सकते हैं, टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स क्या हैं, कितने प्लांट इंडिया में हैं, एमएनआरए की क्या पॉलिसीज हैं, इंटरेस्ट सब्सिडीज हैं, इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं, केआईपी के सर्विसेज, ऐसे कंप्लीट एस्पेक्ट्स आपको इसी बुक में मिलेंगे। आप ये भी हमारे टीम के साथ कनेक्ट करके ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और गुड न्यूज आप सभी के साथ शेयर करूंगा, जितने भी व्यूअर्स, लिसनर्स, ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केआईपी ने आप सभी की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जिसको हम KI.com बोल रहे हैं। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के, जो बायोमास, वेयर हाउस, एमएसएमई, डायरी, ऐसे सेक्टर्स लाइनअप हमने किए हैं। सेक्टर स्पेसिफिक्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सब्सिडी प्लानिंग रिपोर्ट, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेंसी, ये सारे सॉल्यूशंस ऑनलाइन आपको अवेलेबल होंगे। तो KIP4business.com पर भी आप जरूर विजिट कीजिएगा। ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको बिजनेस सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, कंसल्टेंसी भी मिलेंगे। बीइंग ए न्यू स्टार्टअप, बीइंग ए न्यू एंटरप्रेन्योर्स, कैसे आप अपने बिजनेस की प्लानिंग करें, कैसे ग्रोथ करें, ऐसे कंप्लीट एस्पेक्ट, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, सब्सिडीज, सेक्टर स्पेसिफिक्स, आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने में आपको हेल्प मिलेगी। ऐसे रेगुलर अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, यूजर फ्रेंडली कंटेंट्स आपको मिलेगा, ई बुक्स हैं, कंसल्टेंसीज हैं, एक्सपर्ट कंसल्टेंसीज भी हमारी टीम की आपको यहाँ पे लाइनअप की जाएगी। ये सारे एस्पेक्ट आपको बिजनेस इनिशिएट करने में, एक बहुत अच्छी राइट सब्सिडी प्लानिंग करने में आपको असिस्ट करते हैं। तो KIP4business.com पे जरूर विजिट कीजिएगा, ताकि आप KIP द्वारा जो रेंडर्ड सर्विसेज हैं बिजनेस कम्युनिटीज का, उनका फायदा आप उठा पाए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि KIP बिजनेस कम्युनिटी में जुड़ने में आपको नए नए टेंडर अपडेट्स भी हम देते हैं, नए नए बिजनेस अपडेट्स भी देते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल्स, जितने व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ टेंडर अपडेट्स भी अभी हमारे पास हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यदि आपकी बिजनेस पोटेंशियलिटी बनती है, आप प्लानिंग कर सकते हैं। अभी मशहूर कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन जो सोसाइटीज हैं, उसने बायोमास ब्रिकेट की सप्लाईज के लिए टेंडर इनवाइटेड किए हुए हैं।
कर्नाटका स्टेट की स्पेसिफिक हैं। तो बहुत अच्छी बायोमास ब्रिकेट या पैलेट की अपॉर्चुनिटी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए है। लास्ट डेट 2 अक्टूबर है। इसके साथ साथ हरियाणा में हैफर्ड ने 10 ईयर गारंटेड स्कीम के तहत नए गोडाउन के कंस्ट्रक्शंस के भी टेंडर इनवाइट किए हुए हैं। उनकी लास्ट डेट 3 अक्टूबर है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने भी हरियाणा में नए गोडाउन के कंस्ट्रक्शंस के लिए टेंडर इनवाइटेड किए हुए हैं, जिनकी लास्ट डेट 4 अक्टूबर है। 10 साल के गारंटेड एग्रीमेंट्स हैं वेयर हाउसिंग सेक्टर्स के। बहुत अच्छा है, टेंडर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हरियाणा में। पंजाब में पनग्रेन ने 10 ईयर गारंटेड स्कीम के तहत टेंडर इनवाइटेड किए हुए हैं। 6 अक्टूबर उनकी लास्ट डेट है सबमिट करने की। पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने भी 7,40,000 मीट्रिक टन वेयर हाउसिंग कैपेसिटीज के टेंडर पंजाब में लॉन्च किए हुए हैं। 8 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट। इसके साथ साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, इसमें 15 साल की गारंटेड स्कीम के तहत नए गोडाउन के कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर इन्वाइटेड किए हुए हैं। 9 अक्टूबर उनकी लास्ट डेट। इसके अलावा सोलर पावर सेक्टर में हरियाणा पावर परचेज सेंटर ने पूरे हरियाणा में 5 मेगावाट या उससे ऊपर के पावर प्रोजेक्ट्स, सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए टेंडर इनवाइटेड किए हुए हैं। यदि आप सोलर पावर सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो 25 साल का गारंटेड पावर परचेज एग्रीमेंट्स इस टेंडर में लाइनअप किया हुआ है। इस टेंडर को सबमिट करने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2025 है। इसके साथ साथ हरियाणा के जो मिल्क प्लांट है जो कि बल्लभगढ़ में है, बायोमास ब्रिकेट की सप्लाई के लिए टेंडर इनवाइटेड किया हुआ है। ऐसे और भी बहुत सारे मिल्क प्लांट हो सकते हैं पूरे देश में जो अभी राइट नाउ बायोमास ब्रिकेट और पैलेट की सप्लाई के लिए टेंडर इनवाइट कर रहे हैं। तो यदि आप ब्रिकेट्स मैन्युफैक्चरर हैं तो हरियाणा में बल्लभगढ़ मिल्क प्लांट है उसका जो टेंडर है आप सबमिट कर सकते हैं। 13 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। इसके साथ साथ मार्कफेड ने पंजाब में वेयर हाउसिंग के बहुत एडिशनल टेंडर निकाले हुए हैं। 24 अक्टूबर 2025 उसकी लास्ट डेट है। इसके साथ साथ एफसीआई ने वेस्ट बंगाल में नए गोडाउन के कंस्ट्रक्शन के लिए भी टेंडर इनवाइटेड किए हुए हैं, जो कि 15 साल की गारंटेड स्कीम के तहत हैं। यदि आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो वेयर हाउसिंग सेक्टर की इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का लाभ ले सकते हैं। 24 अक्टूबर 2025 इस टेंडर को सबमिट करने की लास्ट डेट है। तो ऐसे ही रेगुलर आपको अपडेट्स सीबीजी के, बायोमास पैलेट के, वेयर हाउसिंग सेक्टर्स के अगर आपको लेने हैं, आप केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी से जरूर जुड़िएगा ताकि आपको ऐसे अपडेट्स हम रेगुलर दे पाए। यदि आप प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, सब्सिडी प्लानिंग्स अगर आपको करनी है, तो मैं जरूर कहूंगा कि एक बार आप केआईपी की एक्सपर्ट टीम से कनेक्ट कीजिएगा ताकि आप अपने प्रोजेक्ट की राइट सब्सिडी प्लानिंग, राइट बिजनेस मॉडलिंग कर पाए, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी लाभ ले पाए। केआईपी का जो ऑफिस है आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। हिसार हरियाणा में हमारा ऑफिस है। आप बाय कॉल कनेक्ट कर सकते हैं 8683898080 पर। आप हमें मेल लिख सकते हैं sales@kipfinancial.com पर अगर आप कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहते हैं। kipfinancial.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, हिसार हरियाणा में हमारा ऑफिस है। फिजिकल विजिट भी यदि आप प्लान करते हैं तो आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। Once again, I thanks to all audience to participate in this webinars। बड़ा पेशेंसली आपने ध्यान से सुना। आई होप आप सभी को हमारा ये कंटेंट काफी फ्रूटफुल रहेगा। Now I requested to our host teams, if any listener, audience, viewers want to have a discussion with us, right now we have some provision of 10 to 15 minutes to discussion on that aspect। वन बाय वन आप उनको लाइन अप कीजिएगा ताकि आवाज अच्छे से आ पाए हमारे पास और हम अच्छे से डिस्कस कर पाए। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट करके और बोल सकते हैं ताकि आपकी आवाज हमारे तक पहुंचे और हम आपको आंसर कर पाए। हेलो। जी सर, बोलिए प्लीज सर। हाँ जी। अच्छा, एक कपल ऑफ क्वेश्चंस है। जैसे जी कि आपने कहा शुरू में कि आपके पास जो लिस्ट है, मतलब गवर्नमेंट के पोर्टल पर भी है, करंटली जो जो प्लांट फंक्शनल है, राइट सर। राइट, तो वो फंक्शनल प्लांट का फीड स्टॉक क्या है, वो देखिए पता कर सर, सकते हैं हम? हाँ हाँ बिल्कुल सर, वो भी अवेलेबिलिटीज है फीड स्टॉक। हम आपको आफ्टर वेबिनार ऐसी डिटेल्स दे देंगे जिस भी स्टेट का आप लेना चाहेंगे, उसमें फीड स्टॉक बेस भी वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सर। क्योंकि हम नेपियर बेस पे काम करना चाहते हैं।
तो ग्रेट नेपियर सर। रिलेटेड के प्लान्स हो और उनका अगर हमको फीडबैक मिल जाता है तो हम लॉन्ग लीज के कर लैंड लेके नेपियर ओन का बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तौर पे ओन कल्टीवेशन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और हम प्लांट लगाना चाहेंगे, ऐसा बात था। सुनील तो सुनील इस परमार जी बात कर रहे हैं आप? जी भाई। जी जी। सुनील जी, डेफिनेटली आपको नेपियर ग्रास बेस ऑलरेडी फंक्शनल प्रोजेक्ट्स हैं, हम आपको उनके साथ कनेक्ट भी करा देंगे और आप डिटेल्स में डिस्कशन कर लीजिएगा। इफ यू आर विलिंग टू इनिशिएट द नेपियर ग्रास बेस प्रोजेक्ट, डेफिनेटली दे असिस्ट टू यू ऑन योर ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स। अच्छा, सेकेंड थिंग, केपीआई अगर कोई हमको फंड रेजिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं? डेफिनेटली सर, हम बीइंग ए कंसल्टेंट आपको जो है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छी स्कीम जैसे एआईएफ एचआईडीएफ की भी है, हम उन्हें भी असिस्टेंस देते हैं, और बैंकर के साथ भी हम आपके लाइनअप करा देंगे, ताकि बैंकिंग सपोर्ट सर्विस भी हमारे यहाँ से अवेलेबिलिटीज है, आपको कंप्लीट नहीं, सपोर्ट हमारी अपार्ट टीम। नहीं नहीं, दैट इज अंडरस्टूड। वो अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट एवर द गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज अवेलेबल, उसके हम्म। सिवाय जो मार्जिन मनी के तौर पे कुछ 5 CR आपने बताया कि एज अ प्रमोटर वी हैव टू इन्वेस्ट, जी तो जी। उसके लिए हमको कोई प्रमोटर चाहिए है कि जो हमको, हम उनके साथ हमको, हम उनके कंपनी में ऑन बोर्ड इक्विटी बेस भी चल सकता है, तो उसके लिए आपकी कोई हेल्प है? देखिए, इट इज ए थर्ड पार्टी एग्रीमेंट जो आप जानना चाह रहे हैं, कि देखिए आप प्रमोटर ढूंढना चाह रहे हैं, तो राइट नाउ ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई अच्छा। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, इफ यू आर विलिंग टू स्टार्ट विदाउट एनी फंड्स, राइट, तो आप ऐसे किसी प्रमोटर को ढूंढ रहे हैं जो आपकी कंपनी में फंड इक्विटेट कर दे, राइट? करेक्ट। ओके। हाँ, तो अगर ऐसी कोई फैसिलिटी, अगर कोई ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, राइट नाउ वी आर नॉट वर्किंग ऑन दिस एस्पेक्ट्स। ओके ओके, नहीं, वी हैव आवर ओन रिसोर्सेज, बट जस्ट इन केस अभी रहे तो फिर अभी हम जान हाँ लिया। हाँ, बिल्कुल या। बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके हमारे पास रेगुलर कॉल्स भी आती हैं। दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन सच टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट्स, लेकिन वो मैनेजमेंट में ज्यादा रोल प्ले नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर भी हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे 500 करोड़, 1000 करोड़ तक के इन्वेस्टर्स हैं जो प्लानिंग करते हैं। एनआरआईज भी काफी सारे कनेक्ट होते हैं हमारे साथ, जो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में प्लानिंग करते हैं। तो अगर ऐसी क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटीज बनेगी, हम डेफिनेटली हाँ, आपको शेयर करें। क्योंकि हमारे पास हमारी जो टीम है उसमें केमिकल इंजीनियर्स है, और ग्रेट हम सर। लोग एक वी वांट टू इनिशिएट अ प्रोजेक्ट इन सीबीजी स्पेसिफिकली। हम्म। तो हम वेंडर शॉर्टलिस्ट के प्रोसेस में है अभी, और आपसे कोई लिस्ट मिल जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। और दूसरा, थर्ड हेल्प इसमें चाहिए थी कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जी 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 सीबीजी, जी। सीबीजीडी, उसका जो लिस्ट स्टेट वाइज आप, और जो उसका कनेक्शन हो, हम गुजरात में करना चाहते हैं। श्योर सर, श्योर। मैं होस्ट टीम से या सेल्स टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सुनील परमार जी को लिस्टेड कर दिया जाए। आपकी सर जो भी रिक्वायरमेंट है, आफ्टर वेबिनार मेरी टीम आपको शेयर कर देगी Okay, okay. That's ओके सर, थैंक यू thank you सर। very much. Chance for others now. ग्रेट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम। जी, एनीबडी एनी अदर्स वांट टू आस्क? आप अपना। I'm Dipender Singh, and my query was a ballpark. What are your charges for the complete package for helping in this CBG assistance? Dipendra, great welcomes in our webinar, particularly. As far as concerned, the consultancy charges, it's a too much customized products. We can have a discussions after webinars on this aspect, because there are a lot of scope of works we need to frame from our sides. So we need to frame initially the scope of work in which you are interested with us. So definitely after framing the scope of works, my team will give you a complete commercial agreement to you that will cover all aspect of the works executed by our ends and their fee patterns, payment patterns, allied term and conditions. Just trying to get an idea where like maximum आप सब कुछ करते हैं हमारे लिए तो कितना सर, इट्स कॉस्ट डिपेंड ऑफ द करेगा? स्कोप ऑफ वर्क सर। अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, एच आई डी एफ्स हैं, कह तो ए रहा आई हूँ, एफ्स हैं। अगर सब कुछ आप करते हैं मैक्सिमम कितना तक जाता है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। राइट सब सर, कुछ राइट। करते हैं मतलब एक्सटेंड, मतलब मैक्सिमम सब कुछ करवाते हैं, तो स्कोप इज मैक्सिमम दैट यू चार्ज फॉर अ 3 TPD प्लान कितना होगा? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। One Dipendra, one point is very clear from my sides. We are not covering any technical scopes. Means to say, you have to set up your own technical vendors.
we just spoke to on the business model. I understand that, Business Mr. Jitendra. model. I'm just asking कि आपके हाँ साइड से जो मैक्सिमम एफर्ट जो आएगा उसका क्या कॉस्ट होगा, वो जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जो सब्सिडी एस्पेक्ट्स है या जो हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट एस्पेक्ट्स हैं, इट विल कवर अप्रोक्सीमेटली 3 लाख to 4 लाख सर। ओके, that is all. Yeah, that's fair. ठीक है। राइट सर, राइट। एनीबडी, एनी अदर्स? सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विशाल जी, ग्रेट वेलकम जी सर। सर। जी 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 सर जी विशाल जी। जैसा कि सर आपको जानकारी है, मैं पैलेट प्लांट लगा रहा हूँ। तो इसमें सर ग्रेट। आपने एक बात कही थी, बायोमास एग्रीगेशन के लिए जो मशीनरीज पे सब्सिडी अवेलेबल है। राइट सर। तो सर उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था, और जो सीएफए है एमएनआरई की तरफ से बायोमास एग्रीगेशन के लिए, सर इन हम्म। इन पॉइंट्स पर मैं जानकारी, थोड़ा डिटेल में जानकारी चाह रहा था। डेफिनेटली सर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी जो ये बायोमास एग्रीगेशन का जो स्कीम है, ये केवल सीबीजी प्रोड्यूसर के लिए ही अवेलेबल है सर। यानी एज एज आप बायोमास पैलेट का अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये स्कीम आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगी। फिर भी इस स्कीम के जो कंप्लीट एस्पेक्ट्स है वो हम आपको आफ्टर वेबिनार शेयर कर देंगे सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू। एनीबडी अदर्स, so that we can close this webinars? अगर आप में से कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क। हेलो हेलो जी सर, हेलो जी सर बोलिए। संजय। हेलो हेलो हाँ जी जी बोलिए हेलो। सर प्लीज। हाँ हाँ सर जी, मैं प्रताप देशमुख बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। जी प्रताप जी। जो आपने बताया एफओएम पे जो सब्सिडी आती है 1,500 रुपये पर टन, जी उसको जी, वो सब्सिडी कब तक मिलती है? वन टाइम कैसा रहती, क्या रहती है वो सब्सिडी? इसका सेपरेट अभी स्कीम लॉन्च है इनका, सत पोर्टल पर भी अवेलेबल है। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम्स हैं, जिसमें जो फर्मेंटेशन ऑर्गेनिक मिनोर्स आप प्रोड्यूस करते हैं उसका मार्केट में सप्लाई करने पर ये बेनिफिट्स लाइनअप्स है। मैं आफ्टर वेबिनार्स आपको इसकी डिटेल शेयर कर देता हूँ। अभी ओके। आपका क्या बायो प्लांट, कंप्रेस बायोगैस प्लांट चल रहा है सर? नहीं नहीं, प्लानिंग कर रहा हूँ स्टार्ट का अभी। अच्छा, प्लानिंग चल रहा है, ठीक है सर, मैं आपको और शेयर। दूसरा सर जी, जो आपके वेबसाइट पे मैंने देखा था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी, वो क्या क्या जी, कैसा सब्सिडी है? ये स्टेट स्पेसिफिक इंसेंटिव्स होता है सर आपका। जब आप स्टेट में कोई प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं ओके। तो आपको वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे सब्सिडी बेनिफिट दिया जाता है सर। हेलो जी जी सर। हेलो, संजय भारद्वाज बोल रहा हूँ सर। जी संजय जी बोलिए। हम लोग ना ईस्टर्न यूपी में प्लांट सेटअप करना चाह रहे हैं, नेपियर बेस्ड सीबीजी। ठीक है, ठीक है। ऑलरेडी 15 एकड़ हमने लैंड ले लिया है, 12 टीपीटी का लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, 12 टीपीडी का प्लान आप कर रहे हैं सर? 12 टीपीटी का कहाँ तो पे सर? मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सर, अयोध्या में। अयोध्या में सर, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है कि हमने नेपियर, काउडंग और जो मंडी वेस्ट होता है, एपीएमसी का मंडी वेस्ट है, उसके जी ऊपर करना चाह रहे हैं। तो मेरे को टेंटेटिव बताएंगे कि इसमें हमारे को नेपियर 12 टीपीटी के लिए नेपियर फार्मिंग के लिए कितनी लैंड चाहिए ऑन एंड एवरेज? देखिए, एवरेज में 1 एकड़ पर, जो वैसे तो अलग अलग टाइप के इसमें वेरिएंट्स आते हैं, 1 एकड़ पर जी, जनरली 250 से 350 टन का प्रोडक्शन एनुअली आता है सर। राइट, एग्री एग्री। और अप्रोक्सीमेटली आपका 6 से 7 का जो है कल्टीवेशन, मतलब आप प्लान कर राइट सकते हैं एक राइट साथ। राइट, ये एब्सोल्युटली राइट। राइट सर। तो इसके राइट। अकॉर्डिंगली मान लीजिए आपका 12 टीपीडी का है, और इसका अगर आपका सीबीजी यील्ड जो अप्रोक्सीमेटली 5.5 या 6 रहता है, हम्म। अकॉर्डिंगली फिर आप उसका एक ओवरऑल असेसमेंट कर सकते हैं कि कितना टन। जैसे 3 टीपीडी पे अप्रोक्सीमेट आ रहा है 55 टन सर, जी एक दिन का। जी।
राइट सर। तो अकॉर्डिंगली अगर आप 4 गुना कर लेंगे हम इसको, तो ये 220 टन हो गया सर आपका। हाँ 220 टन नेपियर ग्रास पर डे चाहिएगा सर आप। हाँ, 240 कैलकुलेट किया था मैंने, 220 सही कह रहे हैं आप। राइट सर, राइट। तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना आपका आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाएगा। तो अब आपको एक दिन में इतना चाहिए सर। जी और जी मान जी। लीजिए अब आपका 1 एकड़ का कल्टीवेशन जो मैंने 200, एवरेज अगर मैंने 250 भाई से साहब 300 आता है। 200 टन, 200 टन लैंड को प्रिक्योर किया है। 200, 200 एकड़। सॉरी 200 एकड़, 200 एकड़, 200 एकड़ राइट सर, लैंड। राइट। इज इट सफिशिएंट फॉर मी? राइट सर, बिल्कुल सफिशिएंट है सर आपके लिए प्लानिंग के अकॉर्डिंगली। दूसरा, मैं और एक चीज और पूछा था जितेंद्र जी, जी कि हम लोग इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब फार्मर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं 20 इयर्स का। जी जी तो जी मैं एक आपसे पर्सनल एडवाइस ये चाह रहा था कि 20 इयर्स के लिए फार्मर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं, इसमें उनसे किस तरह से फाइनेंशियल टर्म्स को सेट करें कि वो कल्टीवेट करके हमें देते रहे और हमें उन्हें एप्रोप्रिएट इनकम उनको देती रहे, ताकि उनको भी इनकम जनरेशन हो प्रॉपर। और सारी हम उनको सीड हम देंगे, बायो फर्टिलाइजर हम देंगे, पानी लगा के कल्टीवेटर करके वो मेरे प्रोडक्ट साइट तक पहुंचाते रहे। तो इसमें हम जी क्या, जी। आपके एक्सपीरियंस से किस तरीके से उनसे मैनेजमेंट करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर टन या पर एकड़ कैसे? देखिए वैसे तो ये कस्टमाइज सब्जेक्ट रहता है। और कस्टमाइज है, जनरली 100% कस्टमाइज है। मैं हाँ, आपसे एडवाइस लेना चाह रहा था। जनरली फार्मर भी इतने लॉन्ग टर्म की लीज को प्रेफर भी नहीं करते हैं सर जनरली। जी जी 20 साल का, क्योंकि उनको थोड़ा सा ऑनरशिप पे इश्यूज रहते हैं। आप जो है कोशिश कर सकते हैं, अगर अगर कोई भी ऐसे पर्सन्स हैं जो 20 साल के लिए लीज पे देना चाह रहे हैं, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अच्छी बात है। आप स्मॉल टेन्योर का भी रख सकते हैं। आप उसमें जितना, क्योंकि इसमें 3 4 एस्पेक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर जी आपका मशीनरी इक्विपमेंट्स है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हैं, कटिंग फैक्टर्स हैं, वो सारे अगर आप अलाइन कर लेते हैं तो यू कैन हैव ए बेटर बार्गेनिंग्स विद दोस गाइस। क्योंकि जनरली किसान आपको लैंड अवेलेबल करा रहा है, और उसके बाद अगर आप उसके ऊपर कल्टीवेशन की फैसिलिटीज हैं, सीड प्रोवाइडिंग की फैसिलिटीज हैं, कटिंग्स हैं, लोडिंग अनलोडिंग्स या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज लाइन अप करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपने फाइनेंशियल कंपोनेंट को फ्रेम कर सकते हैं सर। ठीक है। जी टेंटेटिव, जो आपसे मैं एक एडवाइस ये चाह रहा था कि मेरे को पर एकड़ उनसे डिसाइड करना चाहिए या पर टन रेट के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए? सर, बेटर है पर टन के हिसाब से सर, क्योंकि आपका रियल आउटपुट तो ये है ना कि आपके पास मटेरियल कितना आ रहा है। एग्जैक्टली। हाँ, तो आपको पर टन के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है एकड़ में कितना प्रोडक्शन आए ना आए, क्योंकि अगर आप उसमें आपके पास जो नेट आउटपुट है वो तो पर टन के हिसाब से है ना सर। पर टन के हिसाब से, पर टन के हिसाब से कौन सी फिगर से स्टार्ट करूं सर, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन भी आना चाहिए ना। ये आपका जैसे स्टैंडर्ड आते हैं सर, जो भी कॉस्ट आती है 1200 1300 1400, वो एक लाइनअप किया जा सकता है। इसके लिए आप जो ऑलरेडी जो टेक्निकल्स वेंडर्स हैं इस लाइन हम्म में हम्म। काम करते हैं, आई विल कनेक्ट टू दोज गाइस टू यू, दे विल बेटर कंसल्ट टू यू सर। ठीक है। एक दूसरा मैं सर ये चाह रहा था कि अगर मैं यहीं पे अपना एक इसका पावर प्लांट भी इसका लगाऊं, नेपियर पेस्ट 1 मेगावाट का, वो मेरे लिए वायबल पड़ेगा क्या? सर देखिए, पावर प्लांट्स के ऊपर जैसे मैंने अभी भी थोड़ा सा क्लैरिफाई किया था कि वायबिलिटीज हो सकती है, बट इट नॉट द वी आर नॉट द राइट पर्सन टू कंसल्ट ऑन दैट एस्पेक्ट सर। अच्छा, यू आर वो नॉट द राइट। टेक्निकल वेंडर ओके आपको ओके। अच्छे से बता पाएगा सर। राइट 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 राइट। राइट सर, जी जी। ओके, थैंक यू वेरी मच जितेंद्र जी। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो वंस अगेन ग्रेट थैंक्स फॉर ऑल पार्टिसिपेट्स। बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेशन सभी ने किया। आफ्टर वेबिनार भी आप हमारे से जुड़े रह सकते हैं, 1 to 1 डिस्कशन कर सकते हैं। और भी हम सब मिलके आगे, पल्लव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी जी पल्लव जी, आगे भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, बायोमास सेक्टर्स पर हम अपने रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बी कीपर ज्वाइन विद अस आवर कम्युनिटीज, ताकि ऐसी चीजें हम रेगुलर कंडक्ट करते रहें। जी पल्लव जी, आप पूछ सकते हैं प्लीज सर। अनम्यूट कर लीजिएगा सर माइक अपना, माइक अनम्यूट कीजिएगा सर पहले। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर।
माइक माइक का बटन पे आप क्लिक कीजिएगा पहले। आपके स्क्रीन पे एक माइक का बटन आ रहा होगा सर। होस्ट टीम चेक कीजिएगा, क्या पल्लव जी का कोई रिक्वेस्ट आ रहा है क्या अनम्यूट करने के लिए, आपने परमिट ना किया हो। होस्ट टीम प्लीज चेक आउट। सर मैं राजकोट गुजरात से बात कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी केआईपी के साथ पैलेट प्लांट के लिए अभी रिसेंटली जुड़ा हुआ हूँ। पूरा जी हमारा प्रोसेस चल रहा है और हम लोग ग्रेट। सीबीजी प्लांट भी इधर इंस्टॉल करने के लिए सोच रहे हैं। लैंड भी हमने प्रोक्योर कर लिया है। 5 टीपीडी का हमें इंस्टॉल करना है। तो मुझे प्रोसेस में जानना था कि ड्राई प्रोसेस में हम लोग वर्क करें कि वेट प्रोसेस के लिए हम लोग जाए, फ्लो टेक्नोलॉजी में जाए कि उसमें मतलब। सर आपका वॉइस ब्रेकअप हो रहा है, अ, वॉइस जो ब्रेकअप हो रहा है सर। सीएनजी गैस हम बनाते हैं उसके लिए हम ड्राई प्रोसेस चूज करें जी। कि वेट प्रोसेस टेक्नोलॉजी। अच्छा टेक्नोलॉजी बेसिस सर, तो इसमें हाँ आपका किसी वेंडर से डिस्कशन हुआ है सर। हाँ, मैंने एक फिनलैंड का कंपनी है वो उजाला के साथ में टाइप से, उनका प्लग फ्लो टेक्नोलॉजीज है। और इधर गुजरात में बायोफिक्स करके है, उनका पूरा वेट डाइजेस्टर्स है। तो ठीक है नेपियर बेस्ड हमारा प्लांट है, तो कौन सा मतलब सही रहेगा? सर, देखिए वैसे तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, नेपियर बेस जरा रहे हैं तो डेफिनेटली ये वेट बेस आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आप अलग जो है अभी जो नेपियर ग्रास बेस ही प्लांट जो यूपी में ऑपरेटेड है उनका हमारे साथ डिस्कशंस हैं। दे आर यूजिंग द नेपियर उसमें क्या है ग्रास। कि सर वो जो वेट ऑर्गेनिक निकलता है तो उसका फिर निकाल करने में हमें दिक्कत रहेगा। तो ये लोग क्या अच्छा बोल रहे हैं कि वेट डाइजेस्टर अगर प्लग फ्लो में जाए तो उसमें ये दिक्कत ही नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनिक ड्राई फर्टिलाइजर ही अपना वेस्ट निकलेगा ऐसा इन प्लग फ्लो टेक्नोलॉजी। हम ऐसा कर लेते हैं। आप ऐसा कर लेते हैं इसमें जो राइट नाउ द a very good technical vendor on the Napier grass base, if you are willing to proceed after webinar we can have a mutual discussion with those technical vendors, ताकि आपका जो टेक्निकल क्यूरीज है वो अच्छे से आपको आंसर दे पाए सर। राइट ओके सर। श्योर सर, थैंक यू। जी ओके सर, थैंक यू पल्लव। Now we are moving to close our sessions. Great thanks to again all participants. Thank you, sir. Thank you. ફોન બંધ કરી નાખો, ચાલુ કરો. હેલો. हेलो। हाँ जी जितेंद्र जी. जी जी अमित जी। सर ये वेबिनार जो अभी हुआ उसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है? रीजन क्या है, हमारे 20-25 बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया बीच में. ओके ओके, मिल जाएगा सर, आपको रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे सर आप। ओके सर, थैंक यू. ठीक है, आधा सुना ओके ही नहीं थैंक यू। दिया तो क्वेश्चन भी नहीं पूछ पा रहे हैं, अभी ऐसा हो गया हमारे. कोई कोई इशू नहीं सर, पूरा रिकॉर्डिंग सभी हमारी टीम तैयार करके आपके साथ शेयर कर देंगे सर। ओके सर. राइट सर। थैंक यू सर। और ये अब मैं आधा सुना नहीं है तो एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. सर ये आपका जैसे कोई एरिया है जहाँ पे ये जैसे गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में जहाँ पे लैंड में मतलब 4 महीने बारिश आधारित खेती होती है, तो उसमें कोई ऑप्शन होता है फिर नेपियर उगाने का या ऐसा वैसा कुछ? बिल्कुल हो सकता है सर, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं वहाँ आपको पानी गुजरात नहीं है के तो? जो फंक्शनल प्रोजेक्ट है, देखिए वो एक टेक्निकल है, आपका बिल्कुल सही इशू, अगर पानी की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे आप मैनेज करें। वही तो, तो लैंड तो है 32 आप किस एकड़. एरिया से बिलोंग करते हैं सर गुजरात में। जितना चाहिए उतना मिले. ठीक है। हेलो, ये जो सौराष्ट्र में अमरेली बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पे इंटीरियर में एक जगह है, वहाँ पे लैंड 32 एकड़ तो ओन्ड है और 100 एकड़ से ज्यादा मैनेज हो जाए ऐसा है. लेकिन प्रॉब्लम है 4 महीना जो बारिश की खेती वाला खेती अभी हो रहा है, और वो लैंड भी बहुत सॉल्टी वगैरह होता है. वो तो अच्छी होती है लेकिन तो पानी लैंड में तो वैसे वो कुछ उग जाएगा, वो वैसा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लैंड पानी में नहीं है. पानी से नहीं काम होता है क्योंकि वो सॉल्टी आता है. और जो बोरिंग का पानी होता है वो सॉल्टी होता है, कहने का मतलब. जी जी तो वो खेती में काम नहीं लगता है.
डेफिनेटली पानी की वजह से अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम्स है तो उससे कोई अल्टरनेट ऑप्शंस जनरेट किए जा सकते हैं। तो यदि तो हमारी कोई क्या क्या ऑडियंस हो सकता है, हमको ऑडियंस सीरियसली डालना है? बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर हमारी कोई ऑडियंस में से कोई अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई ऐसा अल्टरनेट आंसर है कि पानी की प्रॉब्लम की वजह से वहाँ कोई अल्टरनेट सॉल्यूशंस लाइन अप किए जा सकते हैं, तो वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ जो अमीश जी जुड़े हुए हैं। मैं भी अमीश जी आपके क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। अगर कुछ ऐसे टेक्निकल वेंडर के आसपास आस्पेक्ट्स में ऐसे कोई ऑप्शंस हों कि भाई अगर पानी की कमी है तो पहले ही उसका पानी का कोई स्टोरेज फैसिलिटी लाइन अप की जा सकती है एडवांस में, या हम्म इस टाइप के अगर कोई इश्यूज हैं तो उसका कोई हम्म ना कोई सॉल्यूशंस लाइन अप किया जा सकता है सर। ठीक है, तो हम लोग इंटरेस्टेड है 100%। हम लोग जी जी को ये पानी के इश्यू की वजह से टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो अटके हुए हैं बस वहीं पे। ठीक है सर, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। होस्ट टीम से भी रिक्वेस्ट है अमीश जी का ये जो क्वेश्चन है नोट कर लिया जाए ताकि हम इनको हेलो। एक आंसर दे पाए। जी जी संजय हाँ, जी कुछ कहना चाह रहे जितेंद्र जी, बस मैं एक तो ये कह रहा था कि एक तो ये रिकॉर्डिंग मेरे को भी शेयर कर देना, हैं। और श्योर ये सर। जो, हाँ, ये जो पानी की कमी वाला कह रहे हैं ना, इसको जी हम जी सॉल्व कर सकते हैं सर। क्योंकि हम ऑलरेडी अपने दूसरे प्लांट्स पे ड्रिप वाटर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अंडरग्राउंड। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट तो सर, ठीक है। इनको हम असिस्ट कर सकते हैं अगर ये चाहेंगे तो। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, श्योर सर। हमको श्योर श्योर। मैं संजय जी आप ग्रेट थैंक्स सर, बड़ा अच्छा आपने कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे। अमेश जी को, अमेश जी आपको संजय जी का नंबर शेयर कर देंगे ताकि अगर हाँ ऐसा जी। कोई, और देखिए ये हमें बड़ी खुशी होती है कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म से हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को एक दूसरे के साथ थॉट शेयर करने का भी ऑप्शंस मिलता है, तो टेक्निकल और बिजनेस सॉल्यूशंस भी मिले। तो जी ये जी। बहुत अच्छा एक हमारा ऑब्जेक्ट भी फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। हम भी ये चाहते हैं कि पूरे देश में जहाँ जहाँ बिजनेस कम्युनिटी के लोग जुड़ रहे हैं वो एक दूसरे का सहयोग करें टेक्निकली प्रॉब्लम्स पे या और अलाइड इश्यूज पे, ताकि हम सब मिलके आगे इसमें बढ़ पाए। हम ग्रेट थैंक। इसमें हम इसमें हम इसमें एक चीज और इनको हेल्प कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम हाँ कर रहे हैं। जो हमारी नेपियर फार्मिंग है, हम लैंड हाँ को इस तरीके से तैयार करते हैं सॉइल को, कि नॉर्मली जिनकी 200 टन या 250 टन नेपियर ग्रो होती है 1 एकड़ में, हम 400 प्लस पे जाते हैं सर। हम लैंड को इस तरीके से तैयार करते हैं। सो इफ एनीबडी इज आस्किंग फॉर द हेल्प फॉर नेपियर ग्रोइंग, वी कैन हेल्प देम तो डेफिनेटली by आपका our expertise, because we have already 1 decade track of this Napier as well as the cow, all these field। तो हमें सर, एक आपका नाम और 10 साल नंबर बताइए। है जी। आपका नाम और नंबर क्या है सर? मेरा इनसे जितेंद्र जी से ले लीजिएगा नंबर। मैं अमित जी आपको शेयर कर दूंगा, और ठीक है, संजय जी जितेंद्र जी आपको नंबर दे देंगे। जी 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 सर। संजय जी आपका भी बड़ा अच्छा अगर एक्सपर्टीज है आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा हाँ, हम डेफिनेटली। हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं सर, अहमदाबाद में ऑलरेडी 10 साल से कर रहे हैं। ग्रेट तो सर, हम लोग ग्रेट। अहमदाबाद भेज दिए सर, हम लोग अहमदाबाद भेज दिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप नंबर शेयर कर लीजिए इनसे। ग्रेट थैंक्स। जितेंद्र जी, आपकी सर्विसेज लिमिटेड टू हरियाणा है कि फिर ऑल ओवर इंडिया के लिए? मतलब हमको गुजरात में अगर सपोर्ट चाहिए स्टेट लेवल की पॉलिसीज के लिए खास करके। डेफिनेटली है सर, पूरा पैन इंडिया बेस राइट नाउ वी आर वर्किंग सर। और हमारे पूरा टेक्निकल टीम रहता है जो पूरा वर्कआउट भी करता है, सपोर्ट भी करता है, और हर एक स्टेट के लिए हमारी सर्विसेज ओपन है सर, सेंट्रल की भी तो और आप स्टेट के भी। तो आपकी स्टेट वाइज कोई ब्रांच है कि जहाँ पे आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव है गुजरात के लिए, हाँ समझो फॉर एग्जांपल? मिल जाएंगे सर, रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, हमारा क्लाइंटाइल्स भी हैं, पॉइंट ऑफ कनेक्ट भी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि वी आर वर्किंग फॉर द राइट नाउ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हम वेयर हाउसिंग सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। तभी गुजरात में साइलो प्रोजेक्ट्स भी हमारे ओपन है सर। तो गुजरात अच्छा। में हमारे, हाँ, साइलो प्रोजेक्ट्स ओपन है हमारे क्लाइंट्स के ही हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन द वेयर हाउसिंग सेक्टर एस्पेक्ट्स आल्सो। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, पूरे पैन इंडिया बेस पे आपको हमारा पॉइंट ऑफ कनेक्ट्स भी मिल जाएंगे, सर्विसेज भी मिल जाएंगे सर। मैं ऑफलाइन आपसे कनेक्ट करता हूँ, साइलोज में इंटरेस्टेड है, वी आर हैविंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट आल्सो। या ग्रेट सर, डेफिनेटली अगर आप इसमें डील करते हैं तो अभी रिसेंटली एफसीआई द्वारा जो हमारा एलोकेट्स हमारा एग्जिस्टिंग वर्टिकल फार्मा इक्विपमेंट एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स में है। जरूर तो शेयर इसी रिलेटेड हम कीजिएगा। एक दूसरा वर्टिकल खड़ा कर रहे हैं अभी सीबीजी के राइट लिए। राइट। ऐसा। आप अपना जो कंप्लीट जो प्रोफाइल्स वगैरह आफ्टर वेबिनार शेयर कर दीजिएगा, हम डेफिनेटली जरूर। मिलके एक दूसरे के साथ काम करेंगे डेफिनेटली। ओके, थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Great. Thanks. Now time is not permitted to us to further continue. Great. Thanks once again.